Yeah, just hardly few minutes, so that other students should also join. Good morning to all of you. Uh, as you know very well that yesterday we have started, or we I have shown you some pictures, and I asked about your perception. So I hope you all got an idea that today we are going to discuss the topic perception. And now I'm going to present my screen, and you have to communicate me. Sorry, you have to ensure me that my screen is visible to all of you. Just give me a few seconds. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Oh, okay. Okay, thank you so much. So now, today we are going to discuss the topic perception. So here's one wonderful quote written by Sri Vastava. He says that we don't see things as they are. We see them as we are. यदि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी चीजें होती हैं, हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं, यानी हम जैसे हैं हम चीजों को वैसे देखते हैं। चीजें जैसी हैं, कुछ भी, कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, वट एवर इट इज, हम उन्हें वैसे नहीं देखते एग्जैक्टली में, या रियलिटी में हो सकता है वो वेरी करता हो, लेकिन हम अपने व्हाट वी थॉट अबाउट दैट थिंग, हम जैसे हैं हम उस बेसिस पे उस चीज को जज करते हैं, उस चीज के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, मैनेजर, if managers like कि उसको आदत है, he or she never do their work on time and always give lame excuses हमेशा देता रहता है, so if any of his subordinate is giving any genuine reason, still he or she will be assuming that this is a lame excuses। यानी अगर आप दूसरों को लेम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, तो अगर कोई आपके पास आके, कोई आपका सबॉर्डिनेट आपको जेन्युइन रीजन भी दे कि आज वो काम पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मे बी सीरियसली, मतलब जेन्युइन रीजन है कि ही और शी इज नॉट फीलिंग वेल, बट क्योंकि मैनेजर खुद खुद बहुत सारे झूठ बोल चुका है या बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस दे चुका है, तो ही विल थिंक कि नहीं नहीं, आज मेरे सबॉर्डिनेट जो है मुझे मुझे है ना बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, दे आर ट्राइंग टू चीट मी, दे आर ट्राइंग टू गिव मी लेम एक्सक्यूजेस, स्टूपिड एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जो जेन्युइन रीजन नहीं है। तो ऑब्वियसली चीजों को आप वैसे ही देखेंगे जैसे आप हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अब हम कहते हैं ना कि अब हम ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, बेस्ड अपॉन आर लाइकिंग, बेस्ड अपॉन आर, हम हमारा जो एटीट्यूड है वो सेम है, यानी हम जैसे हैं हम उन्हीं के साथ एसोसिएट होना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ वहाँ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में परसेप्शन को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि जब आप इसमें आप आगे पढ़ेंगे, व्हेन वी मूव अहेड, देन यू विल अंडरस्टैंड देयर आर सम परसेप्चुअल एरर्स। परसेप्चुअल एरर्स कैसे होते हैं और हाउ परसेप्चुअल एरर्स दे they do not lead to the effective recruitment or the effective selection। यानी ना तो आप एक अच्छा रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ना ही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सकते हैं, ना ही आप परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑनेस्टली जिससे कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो, ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग यू आर बाइस्ड। ऐसा नहीं है कि नोइंगली या अननोइंगली, बट बिकॉज ऑफ दीज एरर्स आप बाइस्ड हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट now, let me this is the first picture in which there's a cat, and that this she's just looking in the mirror, and what she is assuming that she is not a cat but she is a lion। अब ऑल्दो रियलिटी हम सबको पता है कि वो कैट है, लेकिन उसे मिरर में देख के ऐसा फील हो रहा है कि वो एक लॉयन है, जबकि वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी में हम सबको पता है मतलब कि वो एक कैट है।
इसीलिए व्हाट वी आर सेइंग कि हम चीजों को वैसे देख रहे हैं जैसे हम हैं, यानी समटाइम्स वी अज्यूम कि नहीं वी आर ब्रिलियंट, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, देयर इज अ लिटिल मार्जिन बिटवीन द बोथ, दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इट्स वेरी असेंशियल कि आप कॉन्फिडेंट हो किसी भी काम को करने के लिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट इट्स नॉट गुड एट ऑल। वो ना आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, ना आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हैं ना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। तो अब आपको पता है इन रियलिटी यू आर अ कैट, बट यू आर अज्यूमिंग योर सेल्फ एज अ लाइन, और आप जाके चढ़ गए बॉस के ऊपर, मैनेजर के ऊपर, एंड यू स्टार्टेड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग, एंड you told them कि fine you are the vice person, you don't know how to manage the team। तो obviously उसके बाद जो रिजल्ट होने वाला है आफ्टर सम टाइम, that would be your termination letter। तो चीजों को याद रखना पड़ता है कि हाँ वेयर वी आर स्टैंडिंग, या ये तो अपने केस में हो गया, किसी भी चीज में हाउ वी आर परसीविंग, हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीजों को। इन द सेकेंड फिगर, आई होप कि ये स्टोरी आप सबने सुना होगा कि देयर वाज एन एलिफेंट एंड देयर वर 4 to 5 ब्लाइंड पर्सन्स। 4-5 लोग थे जिनका विजन नहीं था, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, एंड दे वर टचिंग द एलिफेंट। वो एलिफेंट को टच करते हैं, एंड बेस्ड अपॉन देयर परसेप्शन, बिकॉज दे कांट सी, बिकॉज दे डोंट हैव विजन, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो अपने टचिंग के बेसिस पे दे वर डिस्क्राइबिंग द एलिफेंट कि नहीं नहीं, कुछ उसके ट्रंक को, उसका टेल बता रहे हैं, कुछ उसके टीथ को कुछ और बता रहे हैं। तो व्हाट इज दैट, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्क्राइबिंग द थिंग और वी आर जजिंग द थिंग बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम चीजों को डिस्क्राइब करें, या हम चीजों के लिए डिसीजन ले रहे हैं बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमें समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले रहे हैं। और जनरली आप थ्रू आउट लाइफ देखिए, बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग आप डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए समटाइम्स वो डिसीजंस आपके बहुत करेक्ट आते हैं, और समटाइम्स द सिचुएशन इज दैट कि लेटर ऑन आपको लाइफ में रिग्रेट होता है, यू फील कि अच्छा होता मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। लेकिन उस at that point of a time, that in that circumstances, what you have perceived, जो भी इंफॉर्मेशन थी उस बेसिस पे जो आपने परसीव किया, उस परसेप्शन के बेसिस पे आपने कोई डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, द टाइम विल डिसाइड अपॉन फॉर दैट कि अब ठीक है, दैट इज करेक्ट फॉर मी और दैट इज नॉट करेक्ट फॉर मी। Then there's one more image. This numeric letter is written over here. This letter is this person is perceiving it as a 6 and the other person is perceiving it as a 9, यानी same, this is the same object, एक ही चीज है, लेकिन दो डिफरेंट लोग, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स उन्हें अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं बेस्ड अपॉन देयर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड अपॉन देयर पर्सनालिटी, बेस्ड अपॉन देयर थिंकिंग। ये लेटर तो एक ही है, देयर आर नो टू लेटर्स, यहाँ पे कोई दूसरा लेटर नहीं लिखा हुआ है या कोई न्यूमेरिक फिगर नहीं लिखा हुआ है। दिस इज द ओनली सिंगल न्यूमेरिक फिगर रिटन ओवर हियर, बट स्टिल there are two individuals, and based upon their thinking, based upon their personality, based upon their perception, this person A, let's name it's A, it is perceiving it as a 6 and the other is perceiving it as a 9। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अलग अलग मैनेजर्स मिलते हैं। समटाइम्स जैसे कल सोमा बता रही थी कि सम मैनेजर्स आर देयर जिनको बड़ा नेगिंग की हैबिट होती है, वो हमेशा आपसे कंप्लेन करेंगे दिन से, क्यों नहीं हुआ, व्हाई यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट, आप क्यों नहीं कर पाए, रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार हुई, क्योंकि उनको पता है कि आई ऑलवेज गिव दीज स्टूपिड एक्सक्यूजेस टू माय सीनियर्स, सो दैट्स व्हाई दे न्यू वेरी वेल कि हाँ अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है मेरे सबऑर्डिनेट्स को मुझे भी नैगिंग करना है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर फ्यू मैनेजर्स those who like to motivate others, those who like to appreciate others. Now why it differs, apart from the personality, how they are perceiving their subordinates, उनके perception में भी difference है। आप अपने subordinates को perceive कैसे कर रहे हैं,
आप अपने सबॉर्डिनेट्स को एज अ टीम मेंबर परसीव करें या आप अपने सबॉर्डिनेट्स को एज अ स्लेव परसीव करें। आपको लगता है नहीं ये तो स्लेव है, उसको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, आई डोंट वांट टू लिसन। सी अब आजकल बहुत टाइम से व्हेन वी आर लिविंग इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड, somewhere this boundary between the personal and the professional life this is dismissing। ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जो बाउंड्री है वो डिसमिस हो चुकी है। पहले जब ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं था तो व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हम 9 to 5 अपने वर्किंग आवर्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वी यूज्ड टू रेंडर आवर सर्विसेज, या जो भी काम हमें एलोकेट किया जाता था हम वो करते थे, एंड देन वी कम बैक टू आवर होम, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम आवर पर्सनल लाइफ स्टार्टेड। तब हमारी पर्सनल लाइफ शुरू हो जाती थी। नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द बॉस साइड, बॉस का कोई कॉल या कोई ऐसे, अंटिल अनलेस देयर इज अ एक्सट्रीम अर्जेंसी, कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी ना हो तब तक ऐसा नहीं होता था जब आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग था। द मोर टेक्नोलॉजी गेट एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती गई एंड व्हेन वी स्टार्टेड लिविंग इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड, तो ये जो आपका जो बाउंड्री है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का ये डिसमिस हो गया है। अब क्या है, अब आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ को ओवरकम कर रहा है या इतना हैवी एम्फेसाइज कर रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी बॉस कैन कॉल यू एट एनी टाइम, यू शुड बी अवेलेबल 24/7। He can call you at night also, irrespective of that whether you are sleeping or not. He doesn't bother about it. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप आपका वो सोने का टाइम है या नहीं है। हाँ, until unless that person treats you as a human being, अगर वो आपको इंसान समझते हैं तब बात अलग है, else they can call you at any time। और जब से व्हाट्सएप आए तब तो और भी ज्यादा लाइक उन्होंने तो और भी ज्यादा इस ये चीज मैनेजर्स के हाथ में एक वेपन दे दिया कि दे कैन टेक्स्ट यू एट एनी टाइम। इट मींस इफ बॉस इज लाइक ही डजंट टेकिंग एनी स्लीप, अगर वो नहीं सोए हैं सुबह के 4 बजे तक, दे कैन टेक्स्ट यू एट 4 AM, शार्प 4 AM, irrespective of that you are sleeping at that point of a time, क्योंकि आप सो रहे थे उस वक्त। बट नाउ what is the scenario कि हमारी ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बाउंड्रीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं, या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारी पर्सनल लाइफ पे इस तरह हावी हो चुकी है, एंड दिस लीड टू द स्ट्रेस। इसीलिए इतना मेंटल स्ट्रेस है, इसीलिए इतना लोग जो होते हैं इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट कंसीडरिंग, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कंसीडरिंग दैट दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव देयर पर्सनल लाइफ एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज बिकॉज दे हैव द फाइनेंशियल नीड्स। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास एक पूरी फैमिली है, जिस फैमिली की कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, उस एम्प्लॉय की कुछ फाइनेंशियल नीड्स है, वो अपनी सर्विसेज देके उसके बदले हम जो उसको सैलरी देते हैं उससे वो उन फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है। बट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया दे आर फॉरगेटिंग दीज थिंग्स। तो अब होता क्या है, अब आपका स्ट्रेस बढ़ता है। अब अगेन बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर्स, अगर मैनेजर्स को पता है कि आई हैव टू सपोर्ट माय टीम, आई शुड नॉट डिस्टर्ब देम एट लेट नाइट until unless there is an extreme urgency, they will avoid this type of behavior। वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैनेजर को लगता है नहीं लेट्स डू दैट, what we can like, जैसे हम लोग जब कॉलेजेस में जाते हैं तो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, they used to rag us, they used to do the ragging, स्पेशली इन द मेडिकल कॉलेजेस एंड द इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत रैगिंग होती है। इन द सेम वे जब कोई एम्प्लॉय नया आता है एंड दे जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और कभी कभी तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस, द मैनेजर दे नो वेरी वेल आई हैव टू डू द रैगिंग फॉर दिस स्पेसिफिक एम्प्लॉय, मुझे इस एम्प्लॉय की रैगिंग करनी है, सो दे कैन कॉल यू एट एनी टाइम एंड दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये बहुत सारी चीजों में स्ट्रेस लेके आता है। इससे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है, ना आपकी एफिशिएंसी इनहेंस होती है। आप ना तो अपने काम में कभी 100% दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इफ आई एम टेकिंग माय लेक्चर, इफ समबडी इज देयर हु इज कंटिन्यूअसली टेक्सटिंग मी, obviously it will distract my mind, I will not be able to concentrate on my lecture। मैं अपने लेक्चर पे कंसंट्रेट कर ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज एट द बैक देयर इज समवन हु इज डिस्ट्रैक्टिंग मी, क्योंकि कोई ऐसा है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऑल्दो यू आर सेइंग इट सिंपली दैट वी वर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस और वी वर पासिंग द इंफॉर्मेशन,
but there should be some, let me allow this. But what I was saying, that there should be some time when you should pass the information. It should not be like that, that when the employee is doing their work at the parallel, simultaneously you are passing the information, or you are just texting him or her. It will distract their mind. और अगर वो किसी ऐसी मशीनरी पे ऑपरेट कर रहे हैं, या किसी ऐसी जॉब पे हैं, या किसी ऐसे टास्क में है विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देन वी शुड obviously we should avoid it without any delay. Now let us see. This, I mean, I hope you all can see this picture. Can you tell me what you are perceiving? आप लोग क्या perceive कर रहे हैं one by one? What you all are perceiving? Face to face, ma'am. Okay. Two men facing each other. Okay, fine, perfect. I want that everybody should respond. Ma'am, I'm not alphabet getting I. this. Okay. Okay, good. Huh? Because everything is correct. See, nothing is like you are not saying correct, but just I want the responses from every student. And two men facing Okay. each other. Okay. योगेश, what you are perceiving, आपको क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर में? योगेश, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा. you are not getting anything. Okay, fine. Deepak, are you there? मैम आई थिंक दिस इज आई, या फिर टाइम, जो टाइम वाला जो आता है शायद वो भी हो सकता है. Okay. Then Roshan, what you are perceiving? Face to face. Okay. Fine. So few people have said that there are two faces. Like this one, I think. Let me use laser. This one is the one face, and this is the second face, right? This what you are saying? Yes, ma'am. Okay. Let's suppose if this portion is not there, can't you see this white also? Is this white is not like a vase type? This white figure or this white image. Yes, ma'am. Two bowl are put opposite to each other. One on Yes, one bowl. one on each other. So see, what I'm trying to say, that few people have observed that, okay, fine, let's suppose that two bowls or whatever the vase, they are here in this picture, and the others have perceived that there are two faces. There are two faces in this picture. This is what the perception. Though the figure was the same, there was no change in this figure. But based upon your thinking, based upon your understanding, you have perceived the same thing in a different manner. कुछ को faces दिखे, कुछ को vase दिखा. Like I was looking at this vase only. कि हाँ यहाँ पे ये दो बाउल या दो वास, जैसे भी आप समझ लीजिए, इन्वर्टेड और वट एवर इट इज, ये है. लेकिन बाकियों को दो फेसेस दिखाई दिए. बोथ आर करेक्ट, बिकॉज जो भी आप इस पिक्चर में परसीव करें वो पिक्चर सेम है. पिक्चर में देयर इज नो चेंज इन दिस पिक्चर, बट व्हाट यू हैव परसीव्ड इज डिपेंड दैट व्हाट यू आर लुकिंग. आप किस चीज को देख रहे हैं, किस चीज को आप अटेंशन दे रहे हैं, सेलेक्टिवली किस चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, एंड दैट व्हाट वी मेंट बाय परसेप्शन. देखिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुलाई हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ स्टिमुलाई. लाइक आप कभी मार्केट में जाते हैं और आप बैठ में म्यूजिक सुन रहे होते हैं, बहुत सारे म्यूजिक अलग अलग शॉप्स पे या अलग अलग जगहों पे अलग अलग म्यूजिक वहां पे प्ले हो रहा होता है. बट यू नो, सरप्राइजिंगली समटाइम्स वी कैन ओनली रिलेट विद वन सॉन्ग, और हम उसके साथ साथ या तो गाने लगते हैं, या समटाइम्स वी यूज्ड टू रिकॉल कि अच्छा ये गाना किस मूवी का था, व्हाट इज दैट. ऑल्दो वहां पे बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, बट यू हैव सेलेक्टेड दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ओनली. उसी सॉन्ग को आपने सेलेक्ट किया, एंड दिस इज अगेन नथिंग बट अ परसेप्शन. कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुलाई हो भी, तो भी आप सिर्फ उन चीजों को सेलेक्ट करते हैं
जो जिसपे आपका अटेंशन जाता है, और उसी को आप परसेप्शन बोलते हैं। आई होप इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, विल डिस्कस इट इन डिटेल। हालांकि ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। लाइक फाइन, दिस इज अ फिगर। I hope you all can see this figure. Fine. There are some sticks, and again the person, there's one person who is saying there is a 4 stick, and the other is saying there is a 3 stick. So again, it is a perception. Now let's see the definition of perception. So basically, what is perception? When you are receiving the information, when you are receiving information from the stimuli, from the external environment, then you are receiving that information and you are giving sense to that stimuli, you are giving sense to that information, then we use to denote it with the term perception. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको इन्वायरमेंट से मिलती है, जब आप उसको कोई सेंस देते हैं तो वो आपका परसेप्शन बन जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब आपकी आंखों पे मतलब एक लाइट स्ट्राइक होती है आपके रेटिना पे, यू ऑल नो द रेटिना, जो आपकी आईज के अंदर एक रेटिना है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। जैसे ही वो लाइट स्ट्राइक होती है तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि आपकी आईज पे मतलब ब्रेन ऑलवेज स्टार्टेड प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन पे पास हुई कि लाइट हैज स्ट्राइक ऑन माय कोरोना। कोरिना पे आपकी जो आईज के अंदर है उस पे एक लाइट स्ट्राइक होती है, ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। जैसे ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उस लाइट का कलर क्या था, वेदर दैट वाज रेड, दैट वाज ग्रीन और दैट वाज ब्लू। अगेन अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं और वहां पे बहुत सारी साउंड्स है, बहुत सारा नॉइज है और आप किसी एक स्पेसिफिक साउंड पे या एक स्पेसिफिक चीज पे टारगेट कर पाते हैं, देन यू इजीली इंटरप्रेटेड कि अच्छा ये ड्रम का साउंड है या ये बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है, या फिर आप बाहर निकले और आपको थोड़ा सा लगा कि पूरा ठंड महसूस हो रही है, यू आर फीलिंग कोल्ड, देन योर ब्रेन जस्ट collect this information and give the sense to you कि fine winter start होने वाला है, and this is nothing what we term as a perception. See, the perception is entirely different from the sensation. इस sensation से आपका perception entirely different है, क्योंकि sensation तब होता है जब आप किसी चीज को sense करते हो। sense कैसे करें हम? Because the nature have given us 5 सेंसरी ऑर्गन्स, यानी आपकी आईज, ईयर, नोज, आप स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दीज आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स। तो हम किसी चीज को टच करते हैं, हमें सेंस हो जाता है। देन फाइन, अगर आप किसी चीज को देखते हैं, दैट इज लाइक सेंसेशन। जो भी सेंसरी ऑर्गन से आप सेंस कर जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें, लेकिन जब उस इंफॉर्मेशन को आप एक मीनिंग देते हैं, when you give meaning to that information, तब वो आपका परसेप्शन बन जाता है। उससे पहले तक की स्टेज में वो सिर्फ आपका सेंसेशन रहता है। Is that clear to the entire class? Yes, ma'am. और Yes, shall I ma'am. give you one more example? या फिर कोई और मुझे एग्जाम्पल देने वाला है? Difference between the sensation and perception. Any one of you? Any example? Nobody is there. Soma, can you give one example? Or Shushmita, Jagrati, Mansi? I just thinking. Okay, fine. Let me give you an example. After this lunch होने वाला है, उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देते हैं। आप अपनी नोज के थ्रू स्मेल कर सकते हैं, फाइन। तो आपको किसी चीज का स्मेल आता है एंड दिस इज लाइक सेंसेशन। आपको स्मेल आया, दिस इज सेंसेशन। बट जब आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को सेंस देता है एंड यू इजिली गिव द सेंस, अब आप उसको एक
मीनिंग दे सकते हो और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा आज घर में क्या बना है, आज घर में खीर बनी है, आज लंच में खीर है, या व्हाटएवर जो भी चीज आपको पसंद है, गुलाब जामुन है, व्हाटएवर डिश यू लाइक। अब क्या है, आपने उसको एक मीनिंग दे दिया, आपकी ब्रेन ने उसको प्रोसेस कर दिया, स्मेल को आइडेंटिफाई कर लिया, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज परसेप्शन। आई होप इट्स प्रीटी मच क्लियर टू द एंटायर क्लास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So let us understand the process of perception. Perception होता कैसे है? देखिए हमारे पास स्टिमुलाई क्या है, जो हमारे जो हम देख सकते हैं थ्रू आईज, थ्रू ईयर जो साउंड जाता है, थ्रू नोज जो हम स्मेल करते हैं, थ्रू टंग जो हम टेस्ट करते हैं, और थ्रू टेक्सचर यानी हैंड से जो आप टेक्सचर फील करते हैं। दीज आर आर स्टिमुलाई, यानी इन सेंसेस के थ्रू आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पास होती है, इनके थ्रू आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन पास होगी, यानी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू आपके ब्रेन के पास ये जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी जो भी आपने विजुअलाइज किया, जो भी आपने सुना, जो भी आपने स्मेल किया, जो भी आपने टेस्ट किया, उसके थ्रू आपकी सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं तो सारी चीजों को आप परसीव कर पाए, इट्स टू डिफिकल्ट। तो आप सेलेक्टिवली कुछ चीजों पे अटेंशन देते हैं, यू फोकस ऑन अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग, कुछ चीजों पे आप अटेंशन देते हैं, और जिस चीज को आप अटेंशन दे रहे हैं उसको आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करता है। इंटरप्रिटेट करने के बाद आपका जो भी आपको जो डिसीजन लेना है या आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि इफ देयर इज अ वन फैकल्टी, फाइन, अगर आपको लगता है कि ही और शी इज वेरी चार्मिंग, वो बहुत चार्मिंग है, देन व्हाट यू आर डूइंग, आपने विजुअलाइज किया कि वो बहुत चार्मिंग है। अब व्हाट यू हैव डन, आपने सिर्फ उनका पर्सनालिटी देखा, आपने ये नहीं देखा कि हाउ ही और शी कम्युनिकेट, उनका डोमेन नॉलेज क्या है। यू आर इग्नोरिंग ऑल अदर थिंग्स बट यू आर फोकसिंग ऑन हिज फेस। लेट्स सपोज कि बहुत चार्मिंग है, बहुत अच्छा स्माइल है, या व्हाटएवर इट इज, तो आपने सेलेक्टिवली उस पे अटेंशन दिया कि ही इज हैविंग अ वेरी गुड स्माइल और शी इज हैविंग अ वेरी गुड स्माइल, उनका स्माइल बहुत अच्छा है, यानी आपने बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द एंटायर थिंग बट यू आर फोकसिंग ऑन हिज और हर स्माइल। सिर्फ आप उनकी स्माइल पे फोकस कर रहे हैं, और उनकी स्माइल पे फोकस करने के बाद आप इंटरप्रिटेट करते हैं, तब आपका रिस्पॉन्स से मतलब है कि मे बी आपका बिहेवियर कैसा आता है, या आप उस पर्सन के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस थिंग के लिए क्या डिसाइड करते, क्या सोचते हैं। मे बी बिकॉज वो बहुत स्माइल करते हैं अपना लेक्चर देते वक्त, तो आपने इंटरप्रिटेट किया कि नहीं, ही इज हैविंग अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, उनकी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, और आपका रिस्पॉन्स ये आता है कि आप उनके पास सोचते हैं कि अच्छा ओके फाइन, मैं सर को क्लास खत्म होने के बाद भी कॉल कर सकता हूँ, आई एम श्योर उनका बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है तो सर नाराज नहीं होंगे, फाइन, और मैं उनसे कभी भी इजीली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। बिकॉज देयर आर सम फैकल्टीज, शायद मे भी हो सकते हैं जिनसे हमको थोड़ा सा डर लगता हो, या हमें लगता हो कि वी आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी, इसी तरह आपके आउटसाइड वर्ल्ड में भी, यानी कुछ लोगों का हमें ऐसा लगता है कि ओके फाइन, ही और शी, आपको लगा कि वो आपको देख के स्माइल करे, दिस व्हाट योर माइंड हैव परसीव्ड, आपके माइंड ने उसको इंटरप्रिटेट किया, एंड देन योर रिस्पॉन्सेज वाज दैट कि आपने इनिशिएटिव ले लिया, आपने उस अनफेमिलियर पर्सन से बातें करना शुरू कर दिया। दैट इज योर रिस्पॉन्स, ये आपका रिस्पॉन्स है। आपने क्या किया, जब आपने परसीव कर लिया, आपने इंटरप्रिटेट कर लिया कि शायद वो पर्सन है ना मुझे ही देख के हंस रहा है, शायद वो मुझे ही स्माइल पास कर रहा है, या वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है, दिस योर माइंड हैव परसीव। और आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि आपने सामने वाले को जाके हाय या हेलो बोल दिया। This is what we term, this entire process is termed as the perception. इस entire process को आप perception बोलते हैं। यानी अगर हम स्मेल का लेते हैं, यानी कि अगर आपको कोई स्मेल मिली
आप बहुत सारी किचन में बहुत सारी चीजें अब यूजुअली मदर कुक करती है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन आपका फेवरेट डिश है कोई स्वीट डिश है, तो आप सारी चीजों को, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको स्मेल तो सारी चीजें हो रही है, लेकिन आपका अटेंशन गया जो भी आपका फेवरेट स्वीट डिश है उस पर आपका अटेंशन गया, आपने इंटरप्रिटेट किया कि ओके फाइन आज तो खीर बना है या व्हाटएवर जो भी स्वीट डिश आपको पसंद हो उसको अज्यूम कर लीजिए। फिर आपका रिस्पॉन्स आता है, आप सोचते हैं कब लेक्चर खत्म होगा और कब हमें लंच के लिए हम जाएंगे, और हम उस स्वीट डिश को अब सिर्फ स्मेल नहीं कर रहे, हम उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। दिस इज योर बिहेवियर। नाउ दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय परसेप्शन। आई होप it's pretty much clear to the entire class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about Yes, ma'am. Okay. See, if it is not clear, please let me know so that I will repeat it once again. But please, you should not feel shy. That fine, मैम से क्या पूछे। अब अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में अगर समझना हो तो लेट सपोज कि अगर कोई पर्सन है यहाँ पे, ही इज वेरी डिसिप्लिन, ही इज वेरी पंक्चुअल, वेरी गुड टू हिज वर्क, बहुत अच्छा है अपने काम के लिए, बहुत पंक्चुअल है, बहुत डिसिप्लिन है, ईच एंड एवरीथिंग, बट साथ साथ वो शाय भी है, वो इंट्रोवर्ट भी है। अगर मैनेजर है तो उसने उसकी बाकी सारी क्वालिटीज को फोकस नहीं किया, क्योंकि वो अपने साथ सारी क्वालिटीज लेके आ रहा है। भाई शाय है तो साथ में वो डिसिप्लिन भी है, वो पंक्चुअल भी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन एज अ मैनेजर सिर्फ मैंने सेलेक्टिवली ये सेलेक्ट कर लिया कि ये शाय है, इग्नोरिंग ऑल अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन के सारे एट्रीब्यूट इग्नोर कर दिए और सिर्फ जो मुझे अटेंशन देना था कि ये पर्सन बहुत कम बोलता है, बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट है, इजीली दूसरों से मिंगल अप नहीं होता है, अटेंशन दिया, इंटरप्रिटेट किया, एंड देन इफ आई हैव टू सेड, अब इंटरप्रिटेशन करने के बाद आई फाउंड कि दिस पर्सन वुड नॉट बी गुड टू सेंड फॉर सम मार्केटिंग जॉब। मैंने इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो डिसीजन लिया वो ये लिया, क्योंकि दिस पर्सन इज वेरी शाय, इसीलिए इस पर्सन को किसी भी ऐसी जॉब के लिए भेजा जहां पे क्लाइंट को कन्विंस करना हो, इट वुड बी वेरी रिस्की, क्योंकि ये इजीली मिंगल अप नहीं हो पाएगा। ही और शी इज हैविंग अ शाय नेचर, बहुत शाय नेचर है, उसके अदर एट्रीब्यूट्स को मैंने फोकस नहीं किया। एंड दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में परसेप्शन इसी तरह चलता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फीमेल। देखिए ये स्टीरियोटाइपिंग होती है, जो कि आगे चल के हम एरर में स्टीरियोटाइपिंग, दिस इज एन परसेप्चुअल एरर जो हम आगे पढ़ेंगे। जनरली जब विमेन्स या फीमेल जब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं तो दो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली वो भी बहुत मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, दे आर गिविंग देयर 100%, बट स्टिल जो मैनेजर होंगे वो एक चीज पे अटेंशन रखेंगे, उनका फोकस हमेशा ही रहता है कि नहीं उनको है ना ऑन साइट नहीं भेजना चाहिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन साइट का कल्चर है, यानी अगर मुझे अब्रॉड भेजना है, जिस कंट्री से मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अगर मुझे वहां पे किसी को भेजना है तो आई शुडंट डू दैट, आई शुड सेंड सम मेल, आई शुड सेंड सम काउंटर पार्ट। फीमेल को नहीं भेजना चाहिए। व्हाई इट इज दैट? बिकॉज इफ इट इज शी इज अनमैरिड तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अनमैरिड है, मैंने सिर्फ इस चीज पे फोकस किया, और शी इज फीमेल, तो इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैं क्या सोच रही हूँ कि मे बी फिर उनके एक्सक्यूजेस शुरू हो जाएंगे कि सर अब अभी मेरी फैमिली से कॉल आ रहे हैं तो मेरा एंगेजमेंट है या मेरी शादी होनी है, या अगर वो पहले से ही मैरिड है तो उनके डिपेंडेंट्स, उनके खुद के चिल्ड्रंस होंगे, तो उनका ज्यादा अटेंशन अपनी फैमिली पे रहेगा, तो मे बी शी कैन नॉट फोकस ऑन दैट जॉब, वो शायद जॉब पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम मेल को भेजते हैं, किसी मेल उनके काउंटर पार्ट को भेजते हैं, यानी मेल पर्सन को भेज रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारा प्रोजेक्ट फेस नहीं करेगा। और दिस इज द मोस्ट व्हाट वी कैन से, दिस इज द रीजन बाय विच वुमेन डज नॉट क्लाइंब अप टू द लीडरशिप पोजीशन। बहुत ज्यादा आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में चाहिए या बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर्स में चाहिए, दिस इज द फैक्ट। हमारे अक्रॉस द ग्लोब भी ये बहुत ज्यादा होता है, इंडिया में तो है ही, विमेन स्टीरियोटाइपिंग है, इसलिए हम विमेन्स को कभी भी
बहुत ज्यादा आपने नंबर्स में कभी भी ये नहीं देखा होगा कि वो लीडरशिप पोजीशंस पे हो या की पोजीशंस में हो, उनका जो नंबर होता है, यानी अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तो हार्डली यू विल फाइंड 1 or 2 फीमेल्स इन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हार्डली आपको 1 या 2 फीमेल मिलेगी उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अपने पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेल, यस सोमा यू आर सेइंग समथिंग? Yes, very true. ओके ओके। अगर आप पॉलिटिक्स में देखिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर हम ये कहते हैं कि आप वाइस चांसलर देखिए, वाइस चांसलर की पोजीशंस आप जाइए इस लेक्चर के बाद और एक बार लिस्ट उठा के देखिए एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कितनी ऐसी लेडीज है, रेशियो क्या है, मेल का रेशियो क्या है या फीमेल का रेशियो क्या है, एंड दैट व्हाट वी मीन बाय वुमेन स्टीरियोटाइपिंग। क्योंकि हमने खुद से अज्यूम कर लिया है, खुद से हम ये मान के बैठे कि विमेन कैन नॉट हैंडल दीज पोजीशंस, तो इसीलिए क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकते उन पोजीशन पे, तो हमें उन्हें उतनी हायर पोजीशन या इतनी चैलेंजिंग जॉब हमें उन्हें देना ही नहीं चाहिए। Exactly. Even अगर कोई कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट है, 2 मेल है 2 फीमेल है, अगर फीमेल वो अच्छा परफॉर्म ही करेगा ना तो भी वो मेल डोमिनेटेड है कि नहीं, वो से पोजीशंस तो मेल को ही जानी चाहिए बिकॉज ऑफ द अर्निंग पर्सन इज मेल और समथिंग। ये चीज मैंने रहेगा ही, सब चीज में है, कॉर्पोरेट्स में भी है, वर्क मतलब ऑफिस काम के जरिए में भी है, सभी में हमारे सोसाइटी का वो नजरिया ही है, वो हम हमारे जैसे देश में परफेक्ट रह गया है। मैडम एक क्वेश्चन था। मैडम मैंने कोई कंपनी में देखा है उसमें लिखा रहता है कि ओनली मेल कैंडिडेट शुड अप्लाई, तो इसका मतलब सेंस मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, मतलब वो लोग ऐसा करते हैं। तो सी what is the reason? क्योंकि sometimes we used to think that women are not fit for this job. इस चीज के लिए ना women fit नहीं है, क्योंकि अब अगर let's suppose अगर आपका जॉब कुछ ऐसा है, I'm just quoting an example, अगर जॉब ऐसा है कि जहां आपको नाइट में भी ट्रेवल करना पड़ता है या आपको मतलब सिटी टू सिटी ट्रेवल करना पड़ता है, then what the people used to think that it is not safe. अगर किसी फीमेल को भेजेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, सेफ्टी इश्यूज ज्यादा होंगे, उनके लिए तो फैमिली इश्यूज है ही है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक बना रहेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा हेडेक बना रहेगा सेफ्टी इशू। कौन बार बार ये चेक करे, कौन एंश्योर करे? लेट अपॉइंट मेल फॉर दिस जॉब। तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है, हमें कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई ध्यान नहीं रखना, बिकॉज ही इज अ मेल, तो हमें क्या टेंशन लेना है कि वेदर ही इज इन सेफ कंडीशन और नॉट। अब हम क्या करें, एक को इतना ज्यादा समझ रहे कि भाई अगर वो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंस गया तो ही विल हैंडल दैट सिचुएशन। वी आर अज्यूमिंग फ्रॉम आवर साइड, ऑल्दो इट माइट नॉट बी ट्रू, हो सकता है उसके साथ भी प्रॉब्लम हो जाए, बट वी आर अज्यूमिंग इट फ्रॉम आवर साइड एंड वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, ओनली मेल्स आर प्रेफरेबल, हमेशा मेल्स ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई हाँ, मुझे हाँ सॉरी मैम मैंने इंटरप्ट किया, आप बोलिए उसके वन मोर थिंग मुझे लगता है, हाँ वन मोर थिंग मुझे लगता है कि हमारे जो सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, कि एक लड़का जो है वो ही अर्निंग करेगा, लड़की तो हाँ उसका शादी हो जाएगा, हस्बैंड अर्निंग करेगा, सो फैमिली चल जाएगा, बट वो एक मेंटेलिटी रह गया है कि एक लड़की के लिए भी वो अपना जो मतलब अर्निंग है, फाइनेंशियल कंडीशन है, मेन हो सकता है, वो चीज अभी भी है, रहेगा, था। सो वो चीज मैंने बहुत फेस किया है, सो आई नो वेरी वेल, मैंने बाय ऑब्वियस पर्सनल लाइफ। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन सोमा, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए कभी कभी ये भी एक रीजन होता है कि हम कहते थे कि ओनली मेल कैंडिडेट शुड अप्लाई देयर, बिकॉज समटाइम्स कभी कभी मैनेजमेंट को ये भी लगता है, अपार्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ द जॉब, sometimes what we assume कि फाइन मेल इज द ओनली वन हु हैव टू अर्न द ब्रेड एंड बटर, उसी को अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उसी को अपनी फैमिली को चलाना है। फीमेल का क्या है, दे विल गेट मैरिड वन डे और वो तो कमा रही है तो वो एडिशनल इनकम है, एडिशनल इनकम है उन अपनी फैमिली के लिए। दे आर नॉट, इट इज नॉट असेंशियल दैट दे शुड अर्न, उनके लिए जरूरी नहीं है अर्न करना, बिकॉज वो तो किसी पर डिपेंडेंट है ना। वी आर नॉट अज्यूमिंग देम एज एन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी कि वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है,
हो सकता है उसके लिए भी उतना जरूरी हो, उसकी भी फैमिली हो, उसे सपोर्ट करना। बट व्हाट वी आर अज्यूमिंग, बिकॉज वी हैव दैट पैट्रियार्की सोसाइटी, हमारी एक पैट्रियार्की सोसाइटी है, हमारी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो अभी भी आप देखिए ऐसी बहुत सारी जगहों पे आप जाएंगे, जब स्पेशली इन रूरल एरियाज, वहां पे लोग आपको बहुत बोलेंगे, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी इन गर्ल्स एजुकेशन, आप क्यों पढ़ा रहे हैं लड़कियों को इतना, व्हाट इज द नीड, आपको कौन सा उनसे जॉब करवाना है, यू शुड सेव दिस मनी, आप इस पैसे को सेव कीजिए बिकॉज आपको उनका शादी कर, व्हाट इज दैट, दैट इज हाउ वी आर परसीविंग द थिंग्स। हम क्या सोचते हैं, हम जैसे हैं हम वैसे ही सोचेंगे, बिकॉज वी हैव दैट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सो वी वांट टू सरपास द फीमेल्स। हम उस सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मानते, हम ये नहीं मानते कि यू आर आवर काउंटर पार्ट, आप हमारा काउंटर पार्ट है। जैसे एक मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, सिमिलर वे एक फीमेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। ये कहाँ डिसाइड हुआ, ये वेयर इट इज रिटन कि सिर्फ दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल, दैट शुड नॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फीमेल, वेयर इट इज रिटन, is it written in the constitution, is it written in any holy book, nowhere it is mentioned, but our society have assumed it in this way, and we are brought up in that culture that we automatically adopt this thinking or whatever we have taken from our ancestors। तो हमारे जितने भी ग्रैंडफादर उनके फादर जितने भी थे, हमने उनसे ये थिंकिंग ले ली है, एंड नाउ आवर सोसाइटी इज आल्सो मूविंग इन दिस वे। हालांकि ये अलग बात है कि अब कुछ चीजें बदल रही है, बट उतनी जितनी हमें चाहिए, जितना हम चाहते हैं कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो जाए, उतना अभी भी नहीं है शायद। अभी भी अगर आप रूरल एरियाज पे जाएंगे तो स्टिल यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम। नॉर्मली हमारे एजुकेटेड सोसाइटी में भी ये चीज है। उन लोगों का लगता है कि एक मेल और फीमेल में हाँ डिस्क्रिमिनेशन है, मैं नहीं मान रही हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, पर कुछ चीजों में नहीं है, और ये कुछ लड़की के लिए भी मतलब है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, कुछ लड़की भी है वो घर में बैठ के कुक करना चाहते हैं, पर लोग और कोई लड़की को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, उनका मेंटालिटी भी सही है। बट द थिंग इज, मैं किसी लड़की को नहीं बोल रही हूँ पर्सनली, पर एक लड़का भी जो कर सकता है बाय प्रोफेशनल, एक लड़की भी वही कर सकती है। कुछ चीज में बाउंड्रीज है, आई अंडरस्टैंड, बट दैट्स मतलब एज अ गर्ल और एज अ मेल एज अ फीमेल, दैट्स व्हाई वो गॉड ने बनाया है। पर ये नहीं कि तुम ये तो हमारा मतलब हम एजुकेशन लेते हैं, मतलब सीखते हैं, और एक लड़का भी तो ये करता है, हम काम में जाते हैं, एक लड़का भी वही करता है। तो ये दो चीज में क्यों डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? मैंने फेस किया पर्सनली, मैं रोज ऑफिस में जाती हूँ, सही समय में अपना परफॉर्मेंस देती हूँ, पर एक लड़का नहीं आएगा, वो लेट करके आएगा, नहीं तो उसका परफॉर्मेंस नहीं, पर हाँ ही इज गुड, आई डोंट नो व्हाई। ये चीज परसेप्शन मैंने रहेगा, वो हम बदल नहीं सकते। तो मैं कुछ इस चीज को लेके मैं और आगे ही नहीं बढ़ना चाहती, मैं अपना, सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय प्रोफेशन। तो ये चीज रहेगा इस सोसाइटी में। हाँ, it's very true, Soma, क्योंकि because everywhere you will face this problem, and you cannot change the society, you cannot change the mindset of the people, so we have to focus on ourselves। हमें सिर्फ अपने आप पे ध्यान रखना है, we have to ignore all other things which are demotivating us। वो उन सारी चीजों पे हम फोकस नहीं करके चल सकते जो हमें डिमोटिवेट कर रही है। देखिए, even in case of a muscle power, let's take for an example for a few seconds, let's assume it कि हो सकता है मसल पावर में मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस हो। अब तो आप ये भी देख सकते हैं कि रेसलर जो होती है वो फीमेल्स पे होती हैं, इवन आप लोगों को ये भी पता है। तो इवन मसल पावर में भी वो ये शो कर रहे हैं कि वी हैव दैट एबिलिटी। तो व्हेन नेचर हैवंट डिस्क्रिमिनेटेड, then why the society is discriminating? और ये जब डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा then we have developed that stereotype। अभी भी आप देखिए, अगर कोई फॉरेनर आता है, he is coming from Japan or he is coming from USA, irrespective of that, हम इंडियंस what we assume from our side, इसका जो इंग्लिश होगा ना, इसका जो कम्युनिकेशन होगा that would be fluent, इसका एसेंट बहुत अच्छा होगा। अरे भाई, how you have assumed that thing, baby। हो सकता है किसी का इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज हो, जैसे हमारा हिंदी नेटिव लैंग्वेज है,
सॉरी मदर टंग है, दैट इज द डिफरेंट केस। लेकिन आपने हर एक फॉरेनर के लिए इफ यू हैव अज्यूम द सेम थिंग, इट्स नॉट गुड। अगर कोई पर्सन स्पेन से आता है, स्पेनिश उसका मदर टंग है, उनका फर्स्ट लैंग्वेज स्पेनिश है, एंड इफ आई एम अज्यूमिंग दैट ही और शी शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हाउ कैन आई अज्यूम दैट? नाउ दैट इज माय परसेप्शन, आई एम परसीविंग दैट, मैं ऐसा परसीव करके चलती हूँ कि उनका इंग्लिश परफेक्ट होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। वो रियलिटी नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 100% आपका ट्रू होगा। इसी तरह हम लोग हमेशा ये अज्यूम करके चलते हैं कि फाइन फादर हमेशा अर्निंग होनी चाहिए, मदर जो होनी चाहिए वो होम मेकर होनी चाहिए। फाइन, अर्लियर वी यूज द वर्ड हाउस वाइफ, पहले हम हाउस वाइफ यूज किया करते थे वर्ड, बट नाउ HR हैव चेंज दिस टर्म। Now the new term has been coined for the housewife, and now we use call them as a housemaker. अब your father is not earning, your mother is earning, मतलब you get something astonished, आप कुछ सरप्राइज हो जाते हैं। Why is that? It should be taken normal, but we are not taking it normal because we have certain assumptions. हमने ये assumptions मान के चलते हैं कि हमेशा फादर अर्निंग होनी चाहिए और मदर जो होनी चाहिए वो होम मेकर होनी चाहिए। या इट्स ओके अगर मदर का एडिशनल इनकम है, लेकिन फादर तो प्रायोरिटी में है कि फादर का अर्निंग होना ही होना चाहिए। फादर शुड बी द अर्नर ऑफ ब्रेड एंड बटर। फादर जाएंगे बाहर काम करने के लिए, मदर जाती है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। बट दैट इज मतलब अगर मुझे ऐसा पता चलता है तो फर्स्ट रिएक्शन होती है अच्छा आपके फादर नहीं जाते हैं, आपकी मदर जाती है। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर परसेप्शन। इज दैट क्लियर टू द एंटायर क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If we will have a lecture tomorrow, I'm not sure, I have not checked the timetable, then we will discuss some more problems in the organization and in the society by taking real examples, and then we will understand that how the environment this affect our perception। environment कैसे हमारे perception को affect करता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, फिर आपके परसेप्चुअल एरर्स कैसे हैं, वो सारी चीजें वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। एंड यस, वन मोर थिंग, your test has been scheduled. I have scheduled your test, though it is already 12:20. मैम मेरा हाँ, IMCRP में प्लीज मत दीजिए, क्योंकि मेरा बहुत आज भी प्रॉब्लम हो